हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15वें अध्याय का 16वां श्लोक 15.16। भगवान कह रहे हैं जीव दो प्रकार के हैं, एक च्यूत और एक अच्यूत। च्यूत का अर्थ है अक्षर, यानी कि जो खत्म हो जाता है, और अच्यूत का मतलब है अक्षर, यानी कि जो हमेशा रहता है। मैंने जो पहला अक्षर बोला वो भी काफ़ी कुछ प्रोनाउंसिएशन में अक्षर ही था, क्योंकि अक्षर बोलने के लिए मेरे मुंह से निकल गया। तो एक है क्षर और एक है अक्षर, यानी च्यूत अच्यूत, फॉलिबल इनफॉलिबल, यानी एक नष्ट हो जाता है धीरे धीरे और एक नहीं होता है। प्लीज आप ये सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो हमेशा से पढ़ा है कि आत्मा नश्वर है, कभी खत्म नहीं होगी। हाँ हाँ, उसी सेंस में भगवान कह रहे हैं कि जब जीव इस भौतिक जगत में होता है तो उसका जन्म होता है, जैसे फिर बच्चा होता है, फिर तरुण अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, फिर मिडिल एज आ गई, फिर प्रौढ़, फिर बीमारी और बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो जीव इस तरह से एक दिन खत्म हो जाता है, बदलता रहता है ना। लेकिन जब वो आध्यात्मिक जगत में होता है, अपने दिव्य रूप में होता है, तब ना तो उसकी उम्र घटती बढ़ती है, ना कोई बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु तो खैर होती ही नहीं। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो जीव दो प्रकार के हैं, च्यूत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्यूत होता है, प्रत्येक जीव, कोई अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। देखो कितना उल्टा है। वहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, वहां पर कभी किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा। जो जैसा शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, वैसा ही रहेगा। इसीलिए पूरी भगवत गीता लोगों को यही इंस्पायर करती है। अब कई लोग मुझे अपना डिस्कस करते हैं जब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ने के बाद, तो अपनी बीमारियों के बारे में भी कभी कभी चर्चा करते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन आप सिर्फ इस बात को समझ लें कि इस बीमारी का अंत इस शरीर के साथ हो ही जाएगा। और हम इस जीवन में ऐसा करें कि अब कभी उसके बाद कभी बीमार ना हो, उसके बाद कभी बुढ़ापा ना आए, उसके बाद कभी मृत्यु ना आए। तो इसके लिए हमें हरि नाम लेना ही होगा, वैष्णव गुरु की जो शरण है उसमें जाना ही होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी ही होगी। बात को समझने के लिए गीता पढ़नी ही होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम जप करना ही होगा, एक ही मात्र उपाय है। अब हम चल रहे हैं 15वें अध्याय 17वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। ये तो हमारी हमेशा बात हो ही गई, हर हृदय में परमात्मा स्वयं उपस्थित हैं। वे कह रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। विष्णु पालन कर रहे हैं, भगवान विष्णु के रूप में इस पूरे जगत का पालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है, हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम पहुंच रहे हैं 18वें श्लोक पर, 15वां अध्याय। भगवान कह रहे हैं चूंकि मैं शर और अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ, अतः मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। संस्कृत में भगवान ने अपने लिए क्या शब्द यूज किया? पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, परम पुरुष, परम उत्तम। भगवान से ऊपर कोई नहीं है। इस विषय में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारे माता पिता पूजनीय हैं। कुछ लोग भावुक होकर बोलते हैं कि वे भगवान से भी ऊपर हैं। ऐसा विचार रखना अच्छी बात है, आप इसका मतलब अपने माता पिता की बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समझना सही नहीं है, क्योंकि भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग गुरु के बारे में ये स्टेटमेंट देते हैं कि गुरु भगवान से भी ऊपर है। अगर आप ऐसा अपनी सेवार्थ, सेवा के भाव से बोल रहे हैं, अगर ऐसा आप उनकी एक तरह से सम्मानवश बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान से ऊपर ही गुरु की सेवा। लेकिन सच में ऐसा सोचना कि गुरु के पास भगवान से भी ज़्यादा ताकत है, फिर यहाँ थोड़ा फिलॉसफिकली आप रॉन्ग हो जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, भगवान से इक्वल कोई भी नहीं है, तो भगवान से ऊपर कोई कैसे हो सकता है? हाँ, आप प्यार किसी से कितना भी कर सकते हैं, गुरु से कर सकते हैं, माता पिता से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, सम्मान किसी का भी कर सकते हैं, गुरु की, माता पिता की पूजा आप कर सकते हैं, उनको भगवान के समतुल्य, जैसा मैंने कहा, भेंट दे सकते हैं,
है ना, सेवा कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये समझना होगा कि भगवान भगवान हैं, उनसे ना ऊपर कोई, ना उनके इक्वल कोई। जब ये चीज़ समझ में आएगी, तब आप एक तरह से फिलॉसफिकली एकदम करेक्ट हैं। दैट इज द पॉइंट। पुरुषोत्तम तो भगवान ही हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।